बताते हुए लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा। वापस आता हूं। लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा। यह जो धोखा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसीव, धोखा, जिसके चलते ये धोखा आया है, जिसको आज के डीटी के व्हाट्सएप पे मैंने डाला था, और वहां है कुछ अधूरे ज्ञान के अगुओं के द्वारा। जी आपने देखा होगा ये पोस्ट, तो जिसके चलते यूट्यूब के लोगों आपके बीच में भी आ रहा हूं, लिखा है कुछ अधूरे ज्ञान के अगुओं के द्वारा। तो बहुत बड़ा धोखा कलीसिया को, मसीह की देह को इनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसका नाम है अधूरे ज्ञान के अगुओं। जी हां, जिसके पास में पवित्र आत्मा की ठीक से नॉलेज नहीं है, जिसको ठीक से ट्रेन नहीं किया गया, जिसको सिखाया नहीं गया, और जिसके चलते वो खुद भी धोखा खा गए, और जिस कलीसिया के वो पास्टर हैं या अगुवे हैं उनको भी धोखा देते चले जा रहे हैं। और सबसे डेंजर चीज यही है। लूका 17:1 नहीं पढ़ना, सिर्फ सुनते जाइए। लिखा है ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन जिसके वजह से ठोकर लगेगी, ऐसा लिखा है कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर, पत्थर डालकर उसको गहरे समंदर में डाल दिया जाता ताकि वो कभी ना दिखे। इसका मतलब है उस व्यक्ति का अगर पास्टर नहीं बनता तो भला था, लीडर नहीं बनता तो भला था, क्योंकि पास्टर, लीडर और अगुआ बनकर खुद भी धोखा खाया, और जो उसके लोग या उसके लीडर या उसके चर्च के मेंबर उनको भी धोखा देता चला गया, और जिसकी तादाद थोड़ी नहीं, बहुत 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 है। मेरी कोशिश है इस धोखे से आपको अवगत कराऊं, इस धोखे से आपको अवेयर कराऊं, ताकि इसकी नॉलेज आपको भी हो, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। क्या है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि पवित्र आत्मा फोर्स है, बिजली है और हवा है। वापस आते हैं। जिस पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहना चाहिए, जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहना चाहिए, जिस पवित्र आत्मा को आदर देना चाहिए परमेश्वर के रूप में, उसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ऐसे धोखे वाले, ऐसे अधूरे ज्ञान वाले लीडर्स कहते हैं कि वो फोर्स है, वो बिजली है, वो हवा है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, मैं आपको वो भी बता देता हूं। कॉन्सेप्ट आया यहां से, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 1 से कुछ वचन आपके बीच में रख देता हूं। लिखा है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन है ये? 120, जिसमें पतरस है, जिसमें यूहन्ना है, जिसमें फिलिप है, एंड्रू है, और वो सभी महिलाएं जो यीशु के साथ सेविकाई करती थी, वो मैरी मैगदलीन है, यीशु की मां है, वो सभी महिलाएं, पुरुष, टोटल मिलाकर 120 एक जगह इकट्ठे थे। और वचन 2 कहता है कि एकाएक, जिसको कहते हैं अचानक, जिसको कहते हैं सडनली, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। यह शब्द देख लीजिए लाल कलर में, बड़ी आंधी, जिसको कहते हैं फोर्स, जिसको कहते हैं हवा, जिसको कहते हैं सनसनाहट, बिजली, जिसको कहते हैं पूरा का पूरा घर। मैं रख रहा हूं। लिखा है कि सारा घर, लिखा है गूंज गया। देख लो लाल कलर में, गूंज गया, शुक, मतलब वो घर को टोटल, जिसको कहते हैं ना भूकंप जैसा आ गया, वैसा कुछ हो गया। और उसके बाद वचन 3 लिखा है उन्हें, किसको? 120 को जो इकट्ठा थे, लिखा है उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और फिर उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे, जिसको कहते हैं ग्लोसा, जिसको कहते हैं प्लूरल, नॉट सिंगुलर, बहुवचन ना कि एक वचन। तो इसको यहां से कहते हैं गड़बड़ी शुरू हुई। देख लीजिए, इसको यहां से कहते हैं गड़बड़ी शुरू हुई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी डीटी में अभी बैठे हैं, आप लोग जो जूम के पास में आपके कैमरा, लैपटॉप जो भी हैं, बहुत बारीकी से सुनना, बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेतन साहब और जितने भी लोग हैं बहुत बारीकी से सुनिएगा, ठीक है ना। नाउ लिखा है
यहां से गड़बड़ी शुरू हुई। तो इसको कहते हैं फूंक मारना, यहां से आ गया। आग का उतरना या उतर रहा है, ऐसी वाली बातें यहां से आ गया। करंट महसूस होगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा आपके शरीर में करंट महसूस होगा। चीखना, चिल्लाना, बॉडी शेक, ये सब यहां से आ गया। और इसलिए लिखा है कि ये सब यहां से उठाया है और डॉक्ट्रिन बना दिया। क्या बना दिया? डॉक्ट्रिन बना दिया। और जिसके चलते मैं वापस पीछे जाऊंगा और एक एक चीज आपको फिर से समझाऊंगा। लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा, 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 कुछ अधूरे ज्ञान के अगुवों के द्वारा ये बहुत बड़ा धोखा पवित्र आत्मा को लेकर आपके बीच में आज ये स्टडी रख रहा हूं। तो जो भी पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक या किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट चर्च या अफ्रीका से प्रभावित होकर या किसी अमेरिकन के प्रीचर के द्वारा प्रभावित होकर या टोरंटो या फिर अजूजा स्ट्रीट के सो कॉल्ड पैटर्न को फॉलो करने वाले, इन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत बड़ा हिसाब यीशु को देना होगा उस सफेद सिंहासन के सामने खड़े होकर, जिसके चलते यीशु पूछेगा जिस चीज को पवित्र आत्मा को लेकर, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, तुमने क्यों सिखा दिया? जिसको मैंने पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सत्य का आत्मा, यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का है, तुमने उसको फोर्स बनाकर क्यों पेश किया? बिजली बनाकर क्यों पेश किया? हवा बनाकर क्यों पेश किया? और कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? लिखा है कि पवित्र आत्मा ऐसे उतरा। इसका लेखक कौन है? प्लीज कोई बता सकता है? इसका लेखक है लूका ने किसी को पूछा, यह घटना जब घट चुकी कम से कम 20 से 30 साल बाद, लेट मी रिपीट, कम से कम 20 से 30 साल बाद लूका ने पूछा क्या हुआ था, पेंतिकोस्त के दिन कैसे उतरा था पवित्र आत्मा, इसका चलन कैसे था और कैसे इकट्ठे थे, वो घर का क्या हुआ, ऊपर से क्या उतरा। ऐसे एक एक चीज को बारीकी से स्टडी करते वक्त में अकॉर्डिंग टू एक्ट चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 आपको याद होगा कि एक एक चीज को जांच करके लूक लिख रहा है और लूका पूछ रहा है कि कैसे उतरा था। तो लोगों ने कहा कि अचानक एक जगह सब इकट्ठे थे और यह सिलसिला कम से कम 10 दिन तक चला और 10वें दिन, दैट मीन्स ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, 50वें दिन पे अचानक, एक साथ लिखा है एक अचानक बड़ी जोर से आंधी चली, वहां सनसनाहट हो गई, वहां पर घर गूंज गया, ऊपर से आग गिरती हुई दिखाई दी और हर एक के ऊपर 120 पे ठहर गई और पवित्र आत्मा उनके अंदर भर गया। देखो लिखा वचन 4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। लिखा है भर गए, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा ने उनके शरीरों पर, उनके हृदयों पर, उनके जबान पर, उनके हर एक चीज पे अपना कब्जा ले लिया। और फिर लिखा है जिस प्रकार, इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार का मतलब है कि पवित्र आत्मा ने तय किया कि वहां कम से कम 17 से ज्यादा नेशंस के लोग इकट्ठे हैं, उनको प्रचार करना है। तो जिसको जैसा प्रचार दिया उनकी भाषा में, तो लिखा है जिस प्रकार, बहुत ध्यान से समझना, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, क्योंकि उनको नहीं आता था, वो अनपढ़ थे, वो नहीं जानते थे कौन सी लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज, पृथ्वी के कोने कोने से ये इकट्ठा हुए थे। और ये वही लोग हैं जो उत्पत्ति के 11 अध्याय में जिनको डिस्प्यूट कर दिया था ऊपर परमेश्वर ने, कहा फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ। तो यहूदी फैल गए, यशु के लोग फैल गए, माफ करें यहोवा के लोग फैल गए, इजरायली फैल गए, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां। तो ऐसे करते 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 कम से कम 4000 साल बाद, कितना? 4000 साल बाद जगह इकट्ठा हुए, जिसको कहते हैं पेंटिकोस्ट का दिन। और यह सब प्लानिंग था, यह सब परमेश्वर की योजना में था। सभी लोग सुनिएगा। और इस दिन का प्रोफेसी योएल ने किया था, इस दिन की बातें मूसा ने की थी, इस दिन की बातें खुद यीशु ने कहा था 40 दिन के टीचिंग में जी उठने के बाद। तो चेले जानते थे कि एक दिन पवित्र आत्मा बड़े जोरों से आएगा, बड़े जोरों से आएगा। तो लिखा है जिस प्रकार, इसका मतलब यह नहीं है कि जैसा चाहा। लिपि होती है, लिपि समझते हैं ना, लिपि समझते हैं ना, हर लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है।
तो उसके अनुसार ही भाषा बनती है। बिना लिपि के कोई भाषा नहीं बनती, बिना लिपि के कोई आप राइटिंग नहीं लिख सकते। इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, आपका फ्रेंच हो, डच हो, दुनिया की भाषाएं, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक लिपि है। बिना लिपि के आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा ने उस वक्त में जो भाषा के लोग वहां इकट्ठे थे, उनकी भाषा में उनको कहा बोलो 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 बोलो, तो वे बोलने लगे। तो वो भाषा जो उतरी थी वो उनको नहीं समझ आती थी, तो जिसके चलते लिखा अननोन टंग। अननोन टंग का मतलब है ऐसी भाषा जिसको कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज। आपको नहीं आती, दूसरे को आती है, लेकिन जिस दूसरे को आती है वो समझेगा, लेकिन आप नहीं समझोगे। माय गुडनेस, गेट रेडी। वो समझेगा, आप नहीं समझोगे, लेकिन आपके द्वारा पवित्र आत्मा बुलवाएगा। एक मूर्ख आदमी है जबलपुर से, नाम ले सकता हूं, एक मूर्ख आदमी है जबलपुर से, यंग लड़का है वो YouTube पे और Facebook पे उसकी एक वीडियो आप लोगों ने भी शायद देखी होगी कि एक लड़का है, फिल्म एक्टर है, क्या कहते हैं उसको, राजकुमार है उसका नाम। ये अपने मुंबई का लड़का है वो, ठीक है ना, पिक्चर में आता है, बॉलीवुड में आता है, और उसने इसी मुंबई के एक प्रीचर का जो कि मर गया है उसकी नकल, जैसे वो अन्य भाषा में, खैर अन्य भाषा तो टोटल गलत है वो हम मानते हैं, उसको लेके पिक्चर वालों ने ऐसी एक्टिंग करी। और ये जो मूर्ख आदमी है जबलपुर वाला, उसकी वीडियो को लेता है, एडिट करता है और पब्लिक को, क्रिश्चियन पब्लिक को कहता है कि देखो, जिसको कहते हैं पवित्र भाषा, होली लैंग्वेज, माय गुडनेस, क्या कहते हैं, होली लैंग्वेज, पवित्र भाषा का अपमान किया। देखो जैसे जैसे भारती सिंह ने, रवीना टंडन ने हालेलुया का अपमान किया, वैसे ही एक और पिक्चर निकली है, उसमें राजकुमार ने, या उसके पिक्चर में ऐसा कोई बातें हुई है, एक छोटा सा सीन है, उसको उठाकर ये व्यक्ति जिसको मैंने अभी कहा जबलपुर वाला, उसने क्या किया, पब्लिक को बता रहा है कि देखो पवित्र भाषा का अपमान हो रहा है। अब गलती तो वो कर रहे हैं, कौन, बॉलीवुड वाले मजाक उड़ा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बंदा उससे ज्यादा मजाक उड़ा रहा है। जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उसको कह रहा है कि पवित्र भाषा, होली लैंग्वेज। कैसे बोल सकते होली लैंग्वेज, कैसे कह सकते हैं होली लैंग्वेज, क्योंकि वो लैंग्वेज तो पृथ्वी की थी जो यहां चल रहा है। वो कुरिन्थियों की कलीसिया की बात हो, किसी की भी बात हो, मैं तो रखूंगा आज कुरिन्थियों की बात को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, देख लो, गड़बड़ चल रहा है। और जिसके चलते मेरी मजबूरी में मैंने ये लिख दिया, कहते हैं रख रहा हूं, पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा किसके द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा। तो ऐसी वीडियो आप तक अगर पहुंची है जबलपुर से, तो मैं कहना चाहता हूं उस बकवास को मत सुनो। मैं यहां से कह रहा हूं, उस बकवास को मत सुनो, ओके, और ना ही फॉरवर्ड करो, हद हो गई है। कहते हैं फोर्स है, बिजली है और हवा है, कहां से कॉन्सेप्ट उठाया है, यहां से उठाया। तो इसका मतलब है यहां आंधी चली तो हम भी चलाएंगे, यहां आग है तो हम भी चलाएंगे। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया, फूक मारो, फूक मारो, फूक मारो। तो जिसको भी पकड़ते हैं कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, बोला कैसे, ले लो, फूक मार देते हैं, और उसको नीचे जब तक नहीं गिरता फूक मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, और जब नहीं गिरता है तो कहते हैं उसको आगे लाओ, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये तक कह देते हैं। फिर उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फिर उसको कहते हैं धक्का मार के नीचे, अगर वो गिर गया तो फिर कहते हैं अभी ठीक है, ये बेड़ा गर्क है। फूक मारना, आग उतर रहा है तुम्हारे ऊपर, आग उतर रहा है, लेट द फायर कम, लेट द फायर कम, लेट द फायर कम। ऐसे कितने सारे स्टेटमेंट्स आपको कई चर्चेस में सुनने को, कई मीटिंग्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको सुनने मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा फूक है? नहीं। क्या पवित्र आत्मा आग है? नहीं। क्या पवित्र आत्मा करंट है? नहीं। क्या पवित्र आत्मा किसी को चिल्लाना, चीख मारना, बॉडी शेक करवाना, यह सब करता है? नहीं। और इसकी डॉक्ट्रिन तक बन गई है, कहते हैं एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। अब बताइए, जिसको दुष्ट आत्मा लगा होता है वो ये हरकतें करता है, ये वाली वो करता है। यहां पवित्र आत्मा है जिसको लिखा है सत्य का आत्मा, इसको लेकर कैसे बना सकते हैं? जिसके चलते लिखा है कि बहुत बड़ा धोखा है। अब
इसको देख लो, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं उतरता। अब पवित्र आत्मा ऐसे नहीं उतरता। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है कि आप की वो आप में है, वो आप में है। ये येलो कलर का देख लीजिएगा। वचन कौन सा है पास्टर डैनियल? अभी रखता हूं 8 का 9, बहुत इजी है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। मैंने क्या कहा था? एक एक चीज वचन से बात करूंगा। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, मेरे किसी भी स्टेटमेंट को क्रॉस रेफरेंस या फिर कहते हैं ना अपोजिट स्क्रिप्चर लाके बता दो मेरी किसी भी वीडियो का, कि देखो आप यहां गलत हैं क्योंकि वचन ऐसा कहता है और आपने ऐसा कहा। चैलेंज है ओपन, नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि जिस वही तो कहता ना कि जिसको 18 पता है तुम उसको 17 सिखा रहे हो। 19 सिखाओ, मैं सीखूंगा। रोमन्स 8:9 लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब इसको देखो जिसको लाल किया है, लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल सीधी बात। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन कैसे हो सकता है? अच्छा, और एक आता हूं, देता हूं। कुछ लोग अभी मूर्ख लोग हैं ना, जिनकी संख्या बहुत है, कहते हैं पास्टर डैनियल यहां पे कैसे उतरा वैसे ही हम पे उतरना चाहिए। तो मैं ओपन चैलेंज फिर देता हूं, मुझे बाइबल से कोई निकाल के बता दे कि ऐसी ही घटना, एक्ट्स चैप्टर 2 का 1 से लेकर 4 तक, ऐसी ही घटना कहीं पे भी पीटर की मिनिस्ट्री में, पॉल की मिनिस्ट्री में, फिलिप की मिनिस्ट्री में, एंड्रू की मिनिस्ट्री में, इसकी मिनिस्ट्री में, उसकी मिनिस्ट्री में कहीं पे भी रिपीट हुआ है? रिपीट हुआ है? यह घटना वापस कहीं दोहराई गई है? जी नहीं। वापस कहता हूं, वो चाहे अफ्रीका का प्रीचर हो, अमेरिका का प्रीचर हो, इसका हो, इधर का हो, देश का हो, विदेश का, ओपन चैलेंज है मेरा, निकाल के बता दे कि ऐसा ही इवेंट, ऐसी ही एक्टिविटीज वापस कभी हुई है। अब पास्टर डैनियल, बहुत ध्यान से सुनना, अब पास्टर डैनियल ऐसा क्यों उतरा? लिखा है आंधी चली, लिखा है घर गूंज गया, लिखा है आग गिरी, लिखा है वो भाषा में बोलने लगे। ये यहां ऐसा क्यों उतरा? तो मूर्खों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, और जितने जूम पे हैं आप लोग भी सुनिएगा। यीशु ने जी उठने के बाद द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 22-23 में क्या किया? लिखा है यीशु आया और यीशु ने कहा, 10 लोग थे, नॉट 11। कितने थे? 10, नॉट 11। थोमा नहीं था, क्योंकि 10वें दिन पे पवित्र आत्मा को उतरना चाहिए था, और 10 का मतलब है न्यू बिगिनिंग। लेट मी रिपीट, 10 का मतलब है न्यू बिगिनिंग। 11 का मतलब है लॉ नहीं है ये। 11 जहां है उसको नहीं कहते लॉ है, जहां 12 है उसको कहते हैं लॉ है, जहां 10 है उसको कहते हैं बिगिनिंग। और परमेश्वर ने जानबूझकर वहां 10 थे तब उतरा और कहा लो, और क्या करके फूका? ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा लो, और जोर से फूका, जोर से फूका। यस और नो? तो ये वही फूक है। और यीशु ने क्या कहा? माफ करे, मरकुस का 16 का 17 से 18 तक में यीशु ने कहा जिसका उद्धार होगा, जो विश्वास करेगा, वो जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में, वचन 17 कहता है, यह निशानी होगी कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? ये कौन सी भाषा है? ये यीशु ने तब कह दिया था, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस समझ गया, अरे यीशु की बात है। पतरस समझ गया, अरे ये तो यीशु ने कहा था। पौलुस, माफ करें, यूहन्ना समझ गया, जैसा यीशु ने फूका था ना, वैसे ही फूक के द्वारा, वैसे ही आंधी के द्वारा, वैसी ही बड़ी आंधी के द्वारा पूरा घर गूंज गया। इसका मतलब है किसने फूका? लेट मी रिपीट, किसने फूका? फिर से यीशु ने फूका। 10 दिन के बाद फिर से यीशु ने फूका, और इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर चुका है, पृथ्वी पे पवित्र आत्मा आ चुका है, तो वापस क्यों फूकेंगे? तो इसका मतलब है अगर तुम फूकने का इंतजार कर रहे हो तो पहला पवित्र आत्मा आया, तुम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। माय गॉड, वाह। अब बताइए, गड़बड़ है, भयंकर गड़बड़ है। मैं क्या कर रहा हूं? मसीह की देह को बचा रहा हूं। ओके, मैं जो संडे को एक पॉइंट बोलूंगा उसको अभी से थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोगों के लिए मैं कौन हूं पता है?
जिसको आप लोग सुन रहे हैं, कम से कम 35 एपिसोड, आज का तो 36वां एपिसोड है। आप मेरी गिनती किस में करना चाहोगे पता है? मैं चाहता हूं कि आप मेरी गिनती उसमें करो। मैं सड़क पे खड़ा वो जॉन द बैप्टिस्ट की तरह आवाज हूं। मैं फिलिप की तरह वो व्यक्ति हूं जिसको पवित्र आत्मा कहता है दौड़ और जाके फिलिप को सुधार। मैं यिर्मयाह की तरह, यशायाह की तरह, हेzekiel की तरह, एजरा की तरह, उन 3 मेजर प्रॉफिट और उन 21 माइनर प्रॉफिट की तरह जो कलीसिया के लिए यीशु मसीह 10 टक्काओं को भेजता है। 10 टक्का, मैं उसमें से एक हूं। अगर कोई मुझे कहता है, आप में से यूट्यूब वालों, अगर कोई मुझे कहता है कि डैनियल राज हम तुम्हारी क्यों सुने, तो मेरा प्रश्न है फिर तुमने यिर्मयाह की क्यों सुनी? क्योंकि यिर्मयाह जनरल प्रॉफिट था, वो कॉमन प्रॉफिट था। यशायाह कॉमन प्रॉफिट था, हेzekiel कॉमन प्रॉफिट था, जॉन द बैप्टिस्ट कॉमन प्रॉफिट था। तुमने उसकी क्यों सुनी? ये क्यों नहीं पूछा कि ये तो मेरे चर्च का नहीं है, ये तो मेरा पास्टर नहीं है। तो यीशु भेजता है मुझ जैसों को, 10 टक्काओं को। यीशु भेजता है आप जैसे 10 टक्काओं को, जिनको परमेश्वर ने कहा जाओ कलीसिया को सुधारो, जाओ कलीसिया को ठीक करो। मैं उसकी गिनती में आप मुझे गिने, क्योंकि मैं वापस कहता हूं ऐसी बातें आपके बीच में यीशु रख रहा है। क्योंकि यीशु, मैं आज जब रखूंगा ना कि पवित्र आत्मा का शरीर आप है, पवित्र आत्मा की जबान आप है, तब आपको और भी कनेक्शन हो जाएगा। तो फूंक मारना बंद करिए, उतरा उतरा गीत गाना बंद करिए, फिर से उतरा, आग बरसाते, क्या कहते हैं, रूहे पाक पवित्र आत्मा उतरा, ऐसे किसी प्रकार की मूर्खता का स्टेटमेंट मत गाइए, मत गाइए। करंट उतर रहा है, कहते तुम्हारे शरीर में करंट उतर रहा है। मूर्खता बंद करिए, चीखना चिल्लाना, बॉडी शेक करना, ये सब के डॉक्ट्रिन्स को बंद करिए, ये सब डॉक्ट्रिन्स को बंद करिए। क्योंकि ऐसे नहीं आता पवित्र आत्मा, और ना ही कभी आएगा। पवित्र आत्मा कैसे आता है ये लीजिए, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं उतरता। अब आपको विश्वास करना है कि वो आप में है, वो आप में है। राइट नेतन साहब, वहां से इशारा कर दीजिए, वो आप में है, वो आप में है। माय गुडनेस, क्या प्रिविलेज है, क्या अनुग्रह है। राइट लोकेश भाई, क्या ग्रेस है परमेश्वर ने हमको दिया है। वो कहता है कि माय गुडनेस, वो कहता है कि डैनियल, निर्जला, जितने आप लोग हैं, वो कहता है सिर्फ विश्वास करो। क्या? रोमियो 8:9 कहता है विश्वास करो कि पवित्र आत्मा तुम में बसता है। तुम परमेश्वर के शरीर नहीं, परंतु परमेश्वर के मंदिर हो, संसार के नहीं, परमेश्वर की आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। क्या बात है। तो आप और मैं कौन है? परमेश्वर के जन। आप और मेरा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। पवित्र आत्मा कहां है? मेरे अंदर। तो मैं क्यों चीखूं? मैं क्यों चीखूं? मैं क्यों चिल्लाऊं? मेरा बॉडी को नीचे गिराकर इधर उधर लोटपोट क्यों करूं? और जो मेरे चर्च के लोग हैं, मैं उनके ऊपर हाथ रख के फूंक क्यों मारूं? माय गुडनेस। तो ये धोखा है, इससे आपको बचना है। कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा एक पावर है। क्या है? एक पावर है। किसके हाथ में? जिसको परमेश्वर कंट्रोल करता है। जब चाहे तब, जब चाहे, जैसा चाहे तब, और जब चाहे तब। देख लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा एक पावर है। पावर समझते हैं? फोर्स, पावर, ताकत, जिसको परमेश्वर कंट्रोल करता है। जैसा चाहे तब, जब चाहे तब। कभी सैमसन पे उतारता है, कभी मूसा पे उतारता है, और कभी किसी और पे उतारता है, कभी एलिया पे, कभी एलीशा पे। अरे रे 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 इन सब पे उतारता है। बोला कंट्रोल कौन करता है? परमेश्वर कंट्रोल करता है, एलोहिम। अब आपके नॉलेज के लिए कल बताऊंगा, जब एक टॉपिक आएगा ट्रिनिटी, मैं कल बात करूंगा उसके ऊपर। तो बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर के हाथ में कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा पावर नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है और उसके पास अपना खुद का पावर है। ताली बजाकर धन्यवाद। वाह। दूसरे कुछ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा यीशु का दूसरा नाम है, और यह नाम तब मिला जब यीशु मुर्दों में से जी उठे। तो उसके बाद पवित्र आत्मा को यह नाम यीशु मसीह के वजह से मिला। तो यीशु ही पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही यीशु है। क्या गजब की बात है साहब।
वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा ये लोग कहते हैं, बाइबल नहीं कहती, ये लोग कहते हैं पवित्र आत्मा ही यीशु है, यीशु ही पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा है और यीशु यीशु है। बात समझ में आई? कल जब क्लियर करूंगा ट्रिनिटी के बारे में तो क्लियर हो जाएगा ना। पवित्र आत्मा खुद तैयार है, लिखा है पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है। He himself is a God। और ये कौन सा परमेश्वर है? अभी रख रहा हूं। लिखा है पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है। इसको यहोवा एक परमेश्वर है, वैसे ही यीशु एक परमेश्वर है, तो वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है। ये बिजली नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये किसी प्रकार का हवा नहीं है, ये पावर नहीं, ये पावर देता है। अरे वाह, वापस बोल दूं, ये पावर नहीं, ये खुद पावर देता है। ये हवा नहीं, ये हवा बनाता है। ये बिजली नहीं, ये बिजली पैदा कर सकता है। ये एक ऐसा परमेश्वर है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आपको प्रूफ देता हूं पवित्र आत्मा को गॉड होने का, आपको प्रूफ यानी कि प्रमाण देता हूं। आप लोग तैयार हैं? लीजिए, सबसे पहला देखिए उत्पत्ति 1:2 में क्या लिखा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1:2 लिखा है, पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा। ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जिसको कहते हैं रूआख। इब्रानी में रूआख और ग्रीक में पिनियोमा। वाह, मैं रखूंगा बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका लेखक कौन है? मूसा कैसे लिखेगा? पवित्र आत्मा नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा? परमेश्वर का आत्मा। क्यों? क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस नहीं किया था बाय जीसस, नहीं किया था। तो जीसस ने इंट्रोड्यूस किया था मैथ्यू 14, 15, 16, 17, आप जैसा बोलना चाहो वहां तक किया था। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है पवित्र आत्मा दोनों के साथ था, पिता के साथ था, पुत्र के साथ था। पिता कहां था? इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड। तो गॉड को हिब्रू में क्या लिखा? एलोहिम। एलोहिम क्या है? प्लूरल। इसका मतलब क्या है? ट्रिनिटी। वहां कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो वहां लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। तो लिखा है कहा, वचन 3 में 4 में लिखा है कहा। तो कौन कहा? वचन। वचन कौन है? यीशु। लिखा है पानी के ऊपर कौन था? पवित्र आत्मा। तो तीनों साथ में है कि नहीं? पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनना ना। तैयार है? ताली बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी सुनो, आप अय्यूब को जानते हैं? यूट्यूब वालों, आप अय्यूब को जानते हैं? अय्यूब ने क्या कहा पता है? अय्यूब के किताब उसका 26:13 में लिखा है, उसकी आत्मा से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। इसका मतलब है आकाश मंडल को उत्पत्ति के 1:2 में कौन तान रहा था? उसके आकाश को कौन बना रहा था? तो अय्यूब कहता है, प्रकाशन मुझे मिला, जैसे पौलुस को मिलता था वैसे अय्यूब को मिलता था। लिखता है कि उसकी आत्मा ने, ये देख लो, उसकी आत्मा ने, लिखा है आकाश मंडल को स्वच्छ हो जाता है। मतलब उसको किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। कैसे कहा? परमेश्वर पिता ने। यीशु कहा, वचन। लेकिन लेके कौन गया? पवित्र आत्मा। क्या बात है। अभी इसी को पौलुस क्या कहता? देखो इब्रानियों 9:14 लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, यह सनातन आत्मा मतलब समझ गए? जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, यह सनातन, एंशियंट डेज जिसको कहते हैं, यह सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा है। तो पवित्र आत्मा को क्या कहा है? सनातन। अय्यूब क्या कहता है? यह आकाश को तानने वाला। उत्पत्ति 1:2 क्या कहता है? जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था तो पवित्र आत्मा था। अब मुझे बताइए, क्या पवित्र आत्मा बिजली है? क्या पवित्र आत्मा ताकत है? क्या पवित्र आत्मा हवा है? कम ऑन। क्या पवित्र आत्मा किसी प्रकार का बिजली है? तो कैसे बना दिया मूर्खों ने? बताइए आप लोग, कैसे बना सकते हैं ये लोग? एक लीडर, पास्टर, इवेंजलिस्ट अफ्रीका, अमेरिका, भारत का अगर कहता है कि पवित्र आत्मा बिजली की तरह तुम पे उतर रहा है, वो चर्च को उसी दिन छोड़ देना। अगर कोई कहता है कि पवित्र आत्मा आग की तरह उतर रहा है, अभी उस चर्च को उसी दिन छोड़ देना, क्योंकि तुम भी धोखे में और वो तो है ही धोखे में।
मैं वापस कहता हूं पवित्र आत्मा सनातन है। देख लीजिए, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, आप इसको डाइजेस्ट करिए प्लीज। कभी पढ़ा था ये वचन? पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं जाता ना। राजेश बख्श, बात सही है ना? या शीला जी, या वंडरफुल जीसस। नाउ पतरस क्या कहता है देखो, पतरस ने पवित्र आत्मा को गॉड कहा था। कहां? बता रहा हूं, लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 5:3 में। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पास्टर डैनियल, यहां तो पवित्र आत्मा लिखा है, परमेश्वर का। रुको रुको रुको, आएगा आएगा आएगा। लिखा है पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, और जब तक वो तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? अब देखो, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो ऊपर का वचन और नीचे का वचन, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला ऊपर वचन 3 में, वचन नीचे देख लीजिए, कहता है वचन 4 में, वो कहता है परमेश्वर से झूठ बोला। परमेश्वर से झूठ बोला। कैन यू बिलीव दिस? तो किससे झूठ बोला हननिया ने? परमेश्वर से। परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। अब इसको देखो, पवित्र आत्मा की मदद से ही भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे। मैं आपको उसका भी प्रूफ देता था। दूसरा पत्र उसका 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, वो नहीं हिलना चाहिए। लिखा है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो इसका मतलब है प्रॉफिट को कौन देता था प्रोफेसी? पवित्र आत्मा। भविष्य की बातें कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर। कौन बता सकता है क्या क्या होगा? केवल परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा भविष्य की बातों को जानता है, तो इसका मतलब है कि यह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इजंट इट और नो? वाह। अब इसको देखिए, एक व्यक्ति को नया जन्म दिलाने में, एक व्यक्ति का उद्धार करने में, एक व्यक्ति का बपतिस्मा के टाइम पे एक व्यक्ति को नया जन्म दिलाने में पवित्र आत्मा का ही हाथ होता है। कैसे? अभी बता रहा हूं। यूहन्ना 3:5 याद होगा आपको। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं निकोदेमुस, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसको देखिए, दूसरा 1 कुरिन्थियों 6:19 लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा तुमको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हो जाता है। मैं ये कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, बताइए। यीशु कहता है निकोदेमुस को कि अगर तू ऐसे जन्म लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तेरे द्वारा पवित्र आत्मा तेरे अंदर ये जन्म को लाएगा जिसको कहते हैं नया जन्म। जगत को बचाने में पवित्र आत्मा दोनों के साथ खड़ा था। कहां? अभी बता रहा हूं, देख लीजिए। मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां पिता है, हाथ करके बता दीजिए यस। यहां पवित्र आत्मा है, यस। यहां पुत्र है, यस। तो बपतिस्मा बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए? 3 नाम से। एक पिता, दूसरा पुत्र, तीसरा पवित्र आत्मा। अब मुझे प्लीज बताइए, उन मूर्खों का क्या करें जो पतरस के एक कॉन्टेक्स्ट को उठाकर, कॉन्सेप्ट को उठाकर कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम से। बोला क्यों? क्योंकि वहां पतरस ने यीशु के नाम से दिया। तो मैं वापस ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे कोई प्रूफ करके बता दे कि पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, और जितने 3000 थे उन्होंने यीशु के नाम से ऐसे डुब करके बपतिस्मा लिया। मुझे निकाल के बता दीजिए, मैं फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा या यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। देखो, उल्लू उसको बना सकते हो जिसने कभी दिल्ली नहीं देखा, जिसने कलकत्ता नहीं देखा, जिसने मुंबई नहीं देखा, उसको उल्लू बना सकते हो। लेकिन जो जाके आया है, जो वहां का रहने वाला है, जो वहां उठता बैठता है, तुम उसको उल्लू बनाओगे कि दिल्ली ऐसी होती है, कलकत्ता है। कम ऑन। और ये ना बात समझ में। तो वापस कहता हूं कि पवित्र आत्मा
यहां तीनों के साथ, दोनों के साथ या तीनों साथ में खड़े हैं। किसको बचाने? जगत को बचाने। मैंने क्यों लिखा कि जगत को बचाने? क्योंकि आप जानते हैं 19 में क्या लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है, जाओ जाके चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरी बात थे उनको मानना सिखाओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहां जगत को बचाने में पवित्र आत्मा भी साथ में खड़ा है। जैसे यीशु के बपतिस्मा के वक्त, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, यीशु के बपतिस्मा के वक्त ये तीनों साथ में थे, पिता और पुत्र और आत्मा। कैसे पास्टर डैनियल? मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 10 और 11 लिखा है, जब वह पानी में से निकलकर ऊपर आया। कौन? यीशु, ब्रैकेट में यीशु लिख दिया, देख लीजिए। तो तुरंत उसने आकाश को खुलते हुए आत्मा को कबूतर कहना अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, पिता वहां पर है, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो यीशु है पानी में, आत्मा है कबूतर के रूप में आकाश में, और ऊपर स्वर्ग से एक वाणी आ रही है, और वो है पिता। इसलिए फिर कहता हूं कि बपतिस्मा 3 नाम से होना चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो यीशु ने कौन से नाम से बपतिस्मा लिया? अगर कोई मूर्ख पूछेगा तो उसको कहना कि जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था तो वहां यीशु खुद भी था, वहां पवित्र आत्मा भी था, और वहां पिता भी था। तो यह कॉन्सेप्ट दूध का दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गया कि बपतिस्मा 3 नाम से होना चाहिए। कैसा लग रहा है? वाओ जरा सोच के देखिए क्या गड़बड़ी मचा के रखे लोगों ने। नाउ अब यहां से बाहर निकलते हैं, आपको ले चलते हैं अब इस पॉइंट पे। क्या पवित्र आत्मा दोनों से अलग है? दोनों से अलग है मतलब पिता से, पुत्र से अलग है व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व में जिसको कहते हैं इन पर्सनैलिटी, स्पेलिंग ठीक है, इन पर्सनैलिटी, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी हां, तो व्यक्तित्व में ये अलग है। पिता का व्यक्तित्व अलग है, पुत्र का व्यक्तित्व अलग है, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग है, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटीज, 3 पर्सनैलिटीज, डिफरेंट 3 पर्सनैलिटीज, इजंट इट? बट मैं कल बताऊंगा, ये तीनों एक हैं, ये तीनों एक हैं, ठीक है ना? आते हैं तो व्यक्तित्व में ये अलग हैं। जी हां, कैसे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तीनों एक ही हैं। ये तीनों एक ही हैं व्यक्तित्व में। क्या इसका कोई वचन है कि ये तीनों एक हैं? नहीं, लेकिन वचन जरूर है कि ये तीनों अलग अलग हैं। मैं रख रहा हूं यहां आप तीनों को अलग अलग देख सकते हो। कहां? सबसे पहले यहां जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे तो वह यीशु पानी में था, ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में वहां था, परमेश्वर पिता आकाश की वाणी के रूप में स्वर्ग में थे। तो पिता अलग, पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग। इसके ऊपर कल डिटेल में आएंगे। अब इसको देखो, यूहन्ना 15:26 लिखा है, परंतु जब वह, ये जो शब्द है ना, वह सहायक पवित्र आत्मा लिखा है, परंतु जब वह, कम ऑन, आप नहीं समझे, पृथ्वी पे यीशु है और जिसको कह रहा है कि वह, ओके मैं कैसे समझाऊं? मैं यहां बैठा हूं, आप वहां, ये जो शब्द है ना वहां, तो इसका मतलब क्या है? मैं अलग हूं, आप अलग हैं। इजंट इट और नो? आरती और उनके हस्बैंड का एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी दोनों सामने बैठे हैं, ठीक है ना? आरती बैठा है, आरती बैठी है, बैठा है बोल रहा हूं, आरती बैठी है और उसका हस्बैंड बैठा है। आरती है ना आपका नाम? आरती है ना आपका नाम? आरती है ना आपका नाम? ओके, तो आरती बैठी है और उसके ठीक बगल में उसका हस्बैंड बैठा है, ठीक है ना? तो ये क्या कहेंगे कि हम बैठे हैं या मैं बैठा हूं? कैसे कहेंगे ये लोग? ये कहेंगे हम बैठे हैं, ये नहीं कहेंगे कि मैं बैठा हूं। ये दोनों एक ही हैं, पति पत्नी है, लेकिन इनको क्या कह आपस में बात करेंगे, या मुझे कहना होगा तो क्या कहूंगा? ये आपस में बैठे हैं, आपस में बैठे हैं। ये भी कहेंगे हम बैठे हैं, मैं नहीं, हम बैठे हैं। वैसे ही यीशु कहता वह, ये जो शब्द है ना, वह सहायक आएगा। तो यीशु अलग है, पवित्र आत्मा जो आएगा वो अलग है। तो लिखा है जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, तो यीशु भेजेगा। तो यीशु अभी नीचे है, पवित्र आत्मा ऊपर है। जब यीशु ऊपर है, आगे बोल दो, तो पवित्र आत्मा नीचे है। तो व्यक्तित्व में अलग अलग है कि नहीं? ओके, गुड गुड गुड। मिल्क ड्रिंकिंग वाले तो नहीं समझेंगे, आगे क्या कर सकते हैं? अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। तो इसका मतलब है आप ये टोटल पैसेज को पढ़ लो, जिसको कहते हैं ना फ्रेज को पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि यीशु अलग है, पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग। यहां तीनों है कि नहीं?
यहां तीनों है, देख लो। एक कहता है वह पवित्र आत्मा, यीशु कहता है मैं भेजूंगा, फिर कहता है अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से, तो यहां पिता भी है। क्या बात है। अब इसको देखो, यहां भी आप तीनों को अलग अलग देख सकते हो। कहां? यहां लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:4, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। फिर कहते हैं सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, यानी यीशु। फिर लिखा है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो आत्मा, प्रभु, परमेश्वर अलग अलग हुए कि नहीं? वाह, वंडरफुल जीसस। अब इसको देखो, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यस, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। क्या पवित्र आत्मा में व्यक्ति के गुण हैं? ऑफ कोर्स हैं। कैसे? वो शोकित होता है, वो शोकित होता है, जिसको कहते हैं उसको दिल दुखा सकते हैं, उसको ग्रीव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा शोकित, पवित्र आत्मा को शोकित करना। कहां लिखा है? इफिसियों 4:30 में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो इसका मतलब क्या है? शोकित कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, क्योंकि ये शोकित होता है इसलिए ये पवित्र आत्मा है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति है इसलिए वो शोकित होता है या होगा। वाह, अब इसको देखो, पवित्र आत्मा की इच्छा है, ब्रैकेट में विल, जिसको कहते हैं इच्छा। किसकी इच्छा होती है? मनुष्य की। बिजली की इच्छा होती है? बिजली की कैसी इच्छा होगी? हवा की इच्छा होती है? नहीं होती। लेकिन व्यक्ति है इसलिए इच्छा होती है। 1 कुरिन्थियों 12:11 लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। आत्मा खुद बांटता है। तो जिसे जो चाहता है, ये किसकी इच्छा है कि मैं बांटूं? पवित्र आत्मा की। ये किसका विल है कि वो बांटे? पवित्र आत्मा की। ये जबरदस्ती वाला नहीं है। आप 40 दिन फास्टिंग में जाओ या 80 दिन फास्टिंग में जाओ या फास्टिंग कर करके मर जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि वो नहीं चाहेगा। पवित्र आत्मा जांचता है। अगर वो व्यक्ति है तो वो जांचता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 2:10 में, लिखा है क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। जांचता मतलब आप समझ गए, वो परखता है, एक एक चीज को परखता है। तो व्यक्ति है इसलिए तो परखता है। अभी इसको देखो, पवित्र आत्मा फेलोशिप करता है। कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 13:14 लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो इसका मतलब है यीशु अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, परमेश्वर पिता अलग है। तो लिखा है सहभागिता, फेलोशिप। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के 3 पी का। 3 पी का। मैं तब तक थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। अब आप सोचेंगे पास्टर डैनियल ये पी क्या है? पी, फेसबुक यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, लिखा है पवित्र आत्मा के 3 पी का। ये पी क्या है? आपको पता है पी मतलब अल्फाबेट जो होता है ना, ABCD, पी। हाँ, ये पी। तो पवित्र आत्मा का पहला पी पर्पस, दूसरा पी पावर और तीसरा पी प्रीचिंग। तो पर्पस, पावर एंड प्रीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मकसद, सामर्थ और प्रचार। तो पवित्र आत्मा के 3 पी रख रहा हूं। पवित्र आत्मा के 3 पी, जिसका पहला पी है पर्पस। पवित्र आत्मा के पास एक पर्पस है, पवित्र आत्मा के पास में पावर है, पवित्र आत्मा के पास में अपना प्रचार है। तो जिस दिन पवित्र आत्मा नीचे उतरा, क्या लेके आया? कोई बता सकता है? उनकी भाषा में उनको क्या दिया? प्रचार, प्रचार, प्रचार। यीशु कहता है वो आएगा, मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। याद आ गया? तो पवित्र आत्मा के पास पर्पस है, पवित्र आत्मा के पास पावर है, पवित्र आत्मा के पास में प्रचार है। क्या बात है दोस्तों। तो जिसको कहते हैं पर्पस, पावर, प्रीचिंग, मकसद, सामर्थ और प्रचार। अब मैं इसी के ऊपर बात करके आज का जो सेशन है मैं उसको समाप्त करूंगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। आपको खुद को मजबूत करना है। अभी तक आप लोगों ने जितना मजबूत किया है और मजबूत करिए। तो सबसे पहला पर्पस के ऊपर बात करूंगा, मकसद, जिसके ऊपर 3 तरह से बात करूंगा। कितना? 3 तरह से। तो पर्पस के भी अपने 3 पर्पस हैं। वापस बोलना पड़ेगा। पर्पस के भी अपने 3 पर्पस हैं। तो पहला पर्पस 3 तरह से, तो जिसको कहते हैं पहला पर्पस ऑफ हिज कमिंग, पर्पस ऑफ हिज कमिंग, आने का मकसद।
तो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर क्यों आया? पर्पस ऑफ कमिंग। ठीक है, अभी तक ठीक है? ओके, इसकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरे साथ बने रहो। तो सबसे पहला पर्पस ऑफ कमिंग, आने का मकसद, तो पवित्र आत्मा पृथ्वी पे क्यों आया? कलीसिया को तैयार करना, कलीसिया को तैयार करना, दैट्स इट। मैं वापस कहता हूं, जिस किसी कलीसिया में इस मकसद को नहीं सिखाया जा रहा, उसके पास में वो पवित्र आत्मा नहीं है जो यीशु ने भेजा, लेकिन उसके पास में वो पवित्र आत्मा जिसका कल जिक्र किया, जिसको कहते हैं सेकंड होली स्पिरिट, जो शैतान की ओर से। जिस किसी भी पास्टर के पास, मिशनरी के पास, एवेंजलिस्ट के पास, टीचर के पास अगर यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि पर्पस ऑफ हिज कमिंग, आने का मकसद कलीसिया को तैयार करना, वो गड़बड़ कर बैठेगा, गड़बड़ कर बैठेगा ना। पास्टर डैनियल, पहला पर्पस, क्योंकि 3 पर्पस हैं, तो पहला पर्पस ऑफ हिज कमिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कलीसिया को तैयार करने के पीछे आपका मकसद क्या है? बहुत ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहो। लिखा है पूरी दुनिया में, वापस आता हूं, लिखा है पूरी दुनिया में कलीसिया चाहिए, और वो भी जाति जाति के लोग चाहिए, जाति जाति के लोग चाहिए। तो पूरी दुनिया में, हाईलाइट किया है मैं को, पूरी दुनिया के अंदर या पूरी दुनिया में कलीसिया चाहिए, लेकिन कहां? जाति जाति के लोगों में चाहिए। कैसे पास्टर डैनियल? अभी बताते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पर्पस के साथ आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, लिखा है तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वाह, सामर्थ्य पाओगे। कहां कहां? यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के पास में एक पर्पस है इस पृथ्वी पे आने का, और वो पर्पस है कलीसिया को तैयार करना। लेकिन कलीसिया को कहां कहां तैयार करेगा? लिखा है पूरी दुनिया में तैयार करेगा। यूट्यूब वालों ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पूरी दुनिया में कलीसिया चाहिए, लेकिन कहां? जाति जाति के लोगों में, जाति जाति के लोगों में। यह बात कहां लिखी है? ये देखो, ये लिखी है, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। माय गुडनेस, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों की मदद करे। रेखा जी, सब लोग ठीक हैं? आप लोग सब समझ रहे हैं? इस बात को समझो कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया है, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। रेफरेंस दे रहा हूं तीतुस 3 का 5, तीसरा अध्याय 5 से 7 तक में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। लिखा है नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। अधिकाई से उंडेला, किसको उंडेला? पवित्र आत्मा को। ऐसा नहीं लिखा उंडेलेगा, ऐसा लिखा उंडेल दिया, ऐसा लिखा कि ऑलरेडी कर दिया, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन के आशा के अनुसार वारिस बने। वाह इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है मुझे यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक, जाति जाति के बीच में मुझे ऐसे लोग चाहिए जो जाकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना सके। अभी इसी का कनेक्शन, इसी का कंटिन्यूशन, इसी का पार्ट बी आप बोल सकते हैं। सेकंड पर्पस क्या है पता है? पर्पस ऑफ स्टेइंग, ठहरने का मकसद। अब पूछो क्यों, वहीं से पूछ लो क्यों। अभी बताता हूं। यूं आपको पता है ओल्ड टेस्टमेंट में वो आता था, वो जाता था। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आता था, जाता था, किसी पे रुकता था, फिर उठ जाता था। शाऊल पे टिका था, फिर उठ गया। दाऊद पे था, उठ गया। सैमसन पे था, उठ गया। ऐसे आता था, कम ऑन, जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम, माय गुडनेस, फर्स्ट टाइम न्यू टेस्टमेंट में आया, 2000 साल पूरे हो रहे, अभी तक नीचे हैं, वो नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। आप पूछना चाहोगे क्यों? लिखा है कलीसिया को सिखाने तक। दूसरे शब्दों में ऐसा तैयार कर चुका होगा, उसके बाद उठाया जाएगा। कब? किसके साथ? कलीसिया के साथ। किसी ने पूछा यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, वो पवित्र आत्मा को लेने आ रहा है, और जो पवित्र आत्मा में कलीसिया होगी उसके साथ जाएगी।
अब आपको समझ में आया। तो कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा को लेने आ रहा है, और जो पवित्र आत्मा कलीसिया पवित्र आत्मा में है वो उसके साथ पक्का जाएगी। इसलिए तो लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य 22:17 में लिखा है ना कि आत्मा दुल्हन दोनों चिल्ला रही है, आ। वाह, कैसा लग रहा है। अब इसको देखो, वापस कहता हूं, पर्पस ऑफ स्टेइंग, ठहरने का मकसद क्या है? कलीसिया को सिखाना। कैसे? अब आपको पहले क्या बताया था, जाति जाति में कलीसिया चाहिए, देश देश में कलीसिया चाहिए, हर जगह पे कलीसिया चाहिए। एक कलीसिया को देखो नीचे क्या लिखा है, जाति जाति की कलीसिया को संसार में कैसा रहना है वो सिखाएगा। एक कलीसिया को, जाति जाति की कलीसिया को, उसकी बात कर रहा हूं, संसार में कैसे रहना है उसको सिखाएगा। मैं रख रहा हूं प्रेरितों की किताब 15:28 में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। किसको किसको? पतरस को, फिलिप को, याकूब को, साइलस को, बरनबास को, इन सबको ठीक लगा। क्यों? क्योंकि पहले पवित्र आत्मा को ठीक लगा। तो पवित्र आत्मा को ठीक लगा, क्या ठीक लगा मैं वो भी रख रहा हूं। उसको ठीक लगा कि इन आवश्यक बातों को छोड़। कौन है ये लोग? अन्य जाति। तो कहता है अन्य जाति को जब सुसमाचार सुनाओ तो आवश्यक बातों को छोड़, तुम उन पर और बोझ ना डालें, उन पर और बोझ नहीं डालना। तो लिखा है पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, तुम पर और बोझ ना डाले। ये कौन है? अन्य जाति के लोग, नॉट यहूदी, नॉट इजरायली, ये अन्य जाति के लोग हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं डालना। कैसे? मैं आपको बताता हूं कौन सी आवश्यक बातें। लिखा है उसी का 29 में नेक्स्ट वर्ड लिखा है कि तुम मूर्त पूजने, मूर्तों के बलि किए हुओं से, माफ करें, किन बातों से दूर रहना है? आवश्यक बातें सिखानी है। मूर्तों के बलि के वो से दूर रहें, लहू पीने से, गला घोटे वो के मांस से, और फिर लिखा है व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला, आगे शुभ। क्या बात है, लिखा है इनसे अगर बच गए तो अच्छी बात है, नमस्ते, आगे शुभ। क्या राइटिंग है? नहीं, वापस आता हूं। इसका मतलब है, इसको कहते हैं कल्चर को, कल्चर है ना आपका, जो अन्य जाति का है ना, उसको मत छुओ, उसको मत कुछ करो, उनके नाम मत बदलो, उनके कपड़े खाना पीना मत बदलो, जो भी मूर्ति पूजा है बस उससे उनको मना करो। तो इसलिए लिखा है जो भी मूर्ति पूजा नहीं, रहने दो। अगर मूर्ति पूजा है तो मना करो, नहीं है तो रहने दो। उनका कल्चर में मूर्ति पूजा नहीं है, लेट इट बी। उनका कपड़ा मूर्ति पूजा नहीं है, लेट इट बी। उनका खाना पीना मूर्ति पूजा नहीं है, लेट इट बी, ऐसे ही रहने दो, उनको मत बदलो। पास्टर डैनियल क्यों? अब इसको देखो, एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं। निर्गमन की किताब 20:25 लिखा है, यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना। तराशे हुए पत्थर से नहीं बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहीं तुमने उसको अशुद्ध कर दिया। तो ये लोग कौन है? अन्य जाति। ये अन्य जाति कौन है? रख रहा हूं। ये अन्य जाति कौन है? पत्थर। ये परमेश्वर के क्या है? वेदी। दूसरे शब्दों में ये क्या है? परमेश्वर के मंदिर। तो परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर हथियार मत चलाओ। देख लो लिखा है हथियार मत चलाओ, जैसा है वैसा रहने दो, उसको शेप नहीं देना। तो आजकल क्या चल रहा है मैं बताता हूं। कहते हैं इनका कल्चर बदलो, इनका नाम बदलो, इनके कपड़े बदलो, इनका खाना पीना बदलो। बोला क्यों? बोला अन्य जाति है, इनको यहूदी बनाओ, अन्य जाति है, इनको इजरायली बनाओ, अन्य जाति है, इनको सफेद कपड़ा पहनाओ, कान की बाली, गले का चेन, अरे बाप रे क्या क्या, ये सब निकालो। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन रिलीजन बनाना है तो आपको मुबारक हो, लेकिन अगर यीशु की देह बनाना है, खबरदार अगर उन पर अपना हथियार चलाया। ये देखो, हथियार नहीं चलाना, अपनी हथियार नहीं चलाना। कैसा लग रहा है? वाह, कभी पढ़ा था ये सारी बातें? कभी ध्यान दिया था ये सारी बातें? और जिसके चलते 1 कुरिन्थियों 2 का, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लिखा है, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरना क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। किसके साथ? अन्य जातियों के साथ, अन्य जातियों के साथ। और लिखा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। अब देखो क्या लिखा है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। तो पवित्र आत्मा से मैंने तुमको टीचिंग दिया था। तो क्या है सेकंड पॉइंट?
कलीसिया को सिखाना। याद आ गया, सेकंड पर्पस क्या है? कलीसिया को सिखाना। अब लिखा है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया था। तो सुसमाचार सनातन है, पवित्र आत्मा सनातन है, यीशु सनातन है, मेमना सनातन है, परमेश्वर खुद सनातन है। वचन 8 लिखा है, जिससे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। पिलातुस नहीं चढ़ाता, हेरोदेस नहीं चढ़ाता, कैफा महायाजक नहीं चढ़ाता। वचन 9 परंतु जैसा लिखा है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की थी ओल्ड टेस्टमेंट में। लेकिन वचन 10 कहता है कि ये पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया। जो आंख ने नहीं देखा ओल्ड टेस्टमेंट में, वो आंख ने देख लिया न्यू टेस्टमेंट में। जो कानों ने नहीं सुना ओल्ड टेस्टमेंट में, वो न्यू टेस्टमेंट में सुन लिया। जो बातें नहीं समझ में आई ओल्ड टेस्टमेंट में, वो न्यू टेस्टमेंट में समझ में आ गई, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में व्यवस्था को पढ़ते वक्त में मूसा का पर्दा पड़ा रहता था, लेकिन लिखा है पवित्र आत्मा में वो पर्दा उठ गया। क्या बात है। वचन 10 लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। वचन 11 मनुष्य में से कौन किसके मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। जैसे वे जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। वचन 12 परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो टोटल कॉन्टेक्स्ट क्या है? सीखना सीखना सीखना, टीचिंग टीचिंग टीचिंग। आ रही है ना बात समझ में? वचन 13 जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। मैं आपको किससे सुना रहा हूं? पवित्र आत्मा से। मैं आपको कौन सी टीचिंग दे रहा हूं? पवित्र आत्मा की। मैं ये सारा कहां से ला रहा हूं? पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन 14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। यूट्यूब पे कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो ऐसी बातों को नहीं समझेंगे, इसलिए उनका कुछ नहीं कर सकते। लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे इसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। किसकी? आपकी और मेरी। वचन 15 आत्मिक जन सबको जांचता है वरना आप किसी से जांचा नहीं जाता। वचन 16 बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखता है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। किसने डाला? पवित्र आत्मा ने। यीशु की बातें किसने डाली? पवित्र आत्मा ने। मेरे अंदर किसका मन है? पवित्र आत्मा का। क्या गजब का बात है। और इसी का कंटिन्यूएशन है तीसरा पर्पस ऑफ वर्किंग, काम करने का मकसद। उसका मकसद क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मैं जानता हूं कि आज कंटेंट बहुत है, मसाला बहुत है, इसको जितना हो सकता है लीजिएगा, ठीक है ना। पर्पस ऑफ वर्किंग, काम करने का मकसद क्या है? मकसद कलीसिया को लेकर आत्माओं को बचाना, सोल्स को बचाना, आत्मा को बचाना। कैसे? पवित्र आत्मा रहता कहां है? आप में। मैं फिर पूछ रहा हूं, पवित्र आत्मा कहां रहता है? आप में। आप उसकी जीभ हो, आप उसकी जीभ हो। ओ, आप नहीं समझे। वो आप में और आपके द्वारा बोलता है। पवित्र आत्मा की जीभ कौन है? आप। पवित्र आत्मा का हाथ कौन है? आप। पवित्र आत्मा का शरीर कौन है? आप। और पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हारे द्वारा बातें करता हूं। आप जब गॉस्पेल सुनाते हैं ना, तो आप नहीं, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करके वो सुना रहा होता है। क्या बात है। इसलिए कहता हूं प्रचारक बनो, प्रचारक बनो, प्रचारक बनो। यूट्यूब पे आओ, फेसबुक पे आओ, वीडियो बनाओ, जैसा चाहे करो, लेकिन करो क्योंकि पवित्र आत्मा की जीभ आप हैं। आपकी जीभ पवित्र आत्मा की जीभ बना दो। पहला पत्र 4:11 यदि कोई बोले, देखो क्या लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे। कौन सी शक्ति? पवित्र आत्मा। अभी रखूंगा पावर। उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। तो किसने दिया? पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने। किसने भेजा पवित्र आत्मा को? परमेश्वर ने। आपको ताकत कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। मुझे कौन ताकत दे रहा है? ये 26 एपिसोड चलाने, 26 नहीं 36 हटाओ यार, 36 एपिसोड को चलाने के लिए ताकत कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन।
वाह, कैसा लग रहा है। यशाया 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा। वचन क्या कहता है? देखो, जो मेरे मुख से निकलता है व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आपका YouTube का प्रचार, आपका Facebook का प्रचार, आपका WhatsApp का प्रचार बेकार नहीं जाएगा। आपकी वीडियो छोटी है, आपकी वीडियो 3 मिनट की है, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा व्यूअर्स नहीं है, लेकिन याद रखो, आप एक व्यक्ति को भी पृथ्वी पे बदल पाए। आपको पता है प्रभु क्या कहेगा? दानियल का 12:3 कहता है, सब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे, मतलब चमकते रहेंगे। अरे रे 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 इस पृथ्वी पे कैसे बोलूं, बहुत लोग क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस बहुत हैं, जीसस को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको पता है अटेंडर्स जिनकी गिनती 90% में आती है, अटेंड करने जाते हैं, चर्च में अटेंड करने जाते हैं। मैं संडे जा रहा हूं, अटेंड करूंगा, मैं संडे जा रहा हूं, सभा अटेंड करूंगा, पास्टर को सुनूंगा, प्रीचर को सुनूंगा, आराधना को सुनूंगा, आराधक को सुनूंगा, डैनियल को सुनूंगा, निर्जला को सुनूंगा, इसको सुनूंगा, उसको सुनूंगा। ये होते हैं अटेंडर्स। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमको अटेंडर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुमको अटेंड करने वाला बनाना चाहता हूं। ओके, यू गॉट द पॉइंट। आपको प्रचारक बनना है। आपको क्यों प्रचारक बनना है? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। अब मैं जूम के लोगों से पूछ रहा हूं और साथ ही साथ यूट्यूब के लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोग सिर्फ सुनते रहोगे या सुनाओगे? ओके, एक छोटा सा काम करते हैं। यहां कौन कौन है जूम पे? सब अपना हाथ उठाकर बता देना। पहले सुन लो। यहां कौन कौन है जूम पे जिसको यकीन है कि यस पास्टर डैनियल परमेश्वर के राज्य में, अनंत काल के जीवन में, जैसे हम मसीह जीवन जी रहे हैं, जो सही जीवन है, हम सब स्वर्ग में जाएंगे? मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, मैं जाऊंगा। ओके, शुक्रिया, आप भी जाएंगे। वेरी गुड। अब जैसे ही वहां हम सब जाएंगे और यीशु बैठा होगा सिंहासन पे और वो कहेगा, वेलकम टू द हेवन, मतलब स्वर्ग में आपका स्वागत है। और अब टाइम आ गया है इनाम बांटने की। क्या बांटने की? इनाम, गिफ्ट, रिवॉर्ड। अब जरा सोचो, जितने प्रीचर अभी बैठे हैं यहां पे जूम पे, और मैं खुद को भी अपने आप को गिनती कर रहा हूं, और साथ ही साथ उनकी भी गिनती कर रहा हूं जिसने कभी कुछ नहीं किया, बस आते हैं मसीह में, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, ताली बजाते हैं और मटन खा के सो जाते हैं। अब मुझे बताओ, आपको क्या मिलेगा? राजेंद्र क्राइस्ट, आप सुन रहे हैं भैया? या आपको क्या मिलेगा बताइए? क्या फिर वहां पे भी ऐसे करते बैठोगे? वहां पे भी ताली बजाते बैठोगे? सोच के देखिए, मैं वापस पढ़वा रहा हूं, लिखा है, सिखाने वालों की चमक कैसी है? आकाश मंडल की सी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश में चमकेंगे। मुझे बेहद खुशी है। मेरा क्या कहते हैं ना, मेरा हृदय मैं जल्दी नहीं मरना चाहता हूं, कम से कम 50-60 साल तो और जीना चाहता हूं। कितना हो गया? 50-60, अभी 40 पर नहीं, ज़्यादा हो गया नहीं, एनीवे 40 साल तक तो जी सकता हूं मैं। 40 साल अगर मैं जीता हूं और भी बहुत सारा कमाऊंगा। क्या? प्रचार का रिवॉर्ड। आपका अपना देख लो आप लोग। और वहां पे जाके अगर आप मेरे को मिल गए ऊपर स्वर्ग में, लोकेश भाई या बाकी लोग भी, अगर आप लोग मेरे को स्वर्ग में मिल गए और आपके पास में एक भी रिवॉर्ड नहीं है, मैं आपको ऐसी नजर से देखूंगा कि तुम वहीं पे शर्मिंदा होकर नीचे गिर जाओगे। तुमको अभी क्या बोलूं, शर्म आएगी उस दिन, बहुत शर्म आएगी यार। पूरी पृथ्वी में जिए, सब कुछ किए, लेकिन वो इनाम नहीं पाए जो स्वर्ग में अनंत काल के लिए टिकेगा। कैन यू बिलीव दिस? और सोचो आपने कितनों को प्रचार करके। मैं चाहता हूं कि जो प्रचारक हैं, जो दूसरों को टीच करते हैं, अपना हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द परमेश्वर ये चीज पूरा करेगा जो दानियल 12:3 में। अभी मेरे सामने 2 लोग बैठे, उनका पता नहीं क्या होगा। पवित्र आत्मा का पावर,
पवित्र आत्मा का पावर क्यों, ये दूसरा पॉइंट है। पवित्र आत्मा का पावर क्यों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पवित्र आत्मा का पावर क्यों, ये फोटो देख लो और साथ ही साथ ये नाम पढ़ लो। डीमंस, ब्रैकेट में सैटन लिखा है, डीमंस अटैक ऑन कोरिन्थ चर्च। ये देख लीजिए, डीमंस अटैक ऑन कोरिन्थ चर्च। कोरिन्थ की मतलब कोरिन्थियों की कलीसिया। आपने कभी सोचा है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं बहुत ध्यान से सुनना, आपने कभी सोचा है कि कोरिन्थियों की कलीसिया पे दरअसल इसको मैंने देखा ऐसा? कैन यू बिलीव दिस? मैं इसको 28 साल से पढ़ रहा हूं। इस कलीसिया को मैंने आज ऐसे देखा। आज जब मैं स्लाइड बना रहा था मैंने इसको ऐसे देखा कि कोरिन्थियों की कलीसिया पे डीमंस का अटैक हो गया था। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। इनमें झगड़े थे, व्यभिचार था, मूर्ति पूजा था, दुष्ट आत्मा की भाषा थी और सबसे बड़ा शिक्षाओं में गड़बड़ी। ये सब इस कलीसिया में था जिसको कहते हैं कोरिन्थियों की कलीसिया। पौलुस ने टोटल कितने लेटर्स लिखे? 13 से 14। आखिरी वाला को हम इसलिए 50-50 रखते हैं, इब्रानियों की किताब, लेकिन उसकी लिखाई से पता चलता है कि वो पौलुस ही है। एनीवे 14 लेके चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लेटर उसने किसको लिखा? कोरिन्थियों को। कितने? 2 लेटर, एक में 16, एक में 13 चैप्टर्स। अब आप मुझे बताइए, इतने 29 चैप्टर्स हो गए, 16 13 29 या वाह। एक ऐसी कलीसिया को जो सबसे ज्यादा, अरे बाप रे, अगर कोरिन्थियों की कलीसिया का दोनों लेटर मिलाया जाए तो मैं समझता मैथ्यू में 18, एक्स में भी मैथ्यू में 28, एक्स में 28 और रेवलेशन में 22, तो सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा हुआ? कोरिन्थियों का। तो 29 चैप्टर एक ऐसे चर्च को लिख रहा है और सबसे ज्यादा डांट इसी कोरिन्थियों की कलीसिया, जहां झगड़े हैं, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, दुष्ट आत्माओं की भाषा है। आप लोग जानते हैं मैं जिब्रिश की बात कर रहा हूं, भेड़ा गरक होकर रखा था, जिसका प्रूफ दे रहा हूं 1 कोरिन्थियों 1:11। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में यह बताया कि तुम्हें झगड़े होते हैं। फिर 5:1 में यहां तक सुनने में आता है कि तुम्हें व्यभिचार होता है, वरना ऐसा व्यभिचार जो अपने अन्य जातियों में भी नहीं होता, जो अपने स्टेप मदर को, मनुष्य एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को स्टेप मदर जिसको कहते हैं। और उसके बाद में 1 कोरिन्थियों 10:1 से लेकर आप देख लीजिएगा, मैं रखूंगा वचन आगे तक, लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों में अज्ञान रहो और हमारे बाप दादा बादल के नीचे और सबके सब समंदर के बीच में से पार हो गए, वचन 2, और सबने बादल में समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, वचन 3, सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया यानी कि मन्ना, वचन 4, सबने एक ही आत्मिक जल पिया यानी यीशु का जो चट्टान था, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान यीशु था, मसीह था, क्राइस्ट था, वचन 5, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, कोरिन्थियों की कलीसिया से खुश नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, वचन 6। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरा, उदाहरण ठहरा कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। किसको कह रहा है? कोरिन्थियों की कलीसिया को। फिर कहता है, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति पूजक बन चुके थे, जैसा कि इनमें कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। और वचन 8, ना हम व्यभिचार करें जैसे हम में से कितने लोगों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। वचन 9, ना हम प्रभु को परखें जैसे उनमें से कितनों ने किया, सांपों के द्वारा नाश किए गए। वचन 10, ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। वचन 11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। मेरा प्रश्न है, कोरिन्थियों की कलीसिया पे किसका अटैक है? शैतान का। किसका अटैक है? डीमन का। पवित्र आत्मा क्यों आया? ताकि लूसीफर के ताकत पर बल पाए। मैं रख रहा हूं इफिसियों 6:10 क्या कहता देखो, लिखा है, निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसकी शक्ति? पवित्र आत्मा की शक्ति। लिखा है बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन 12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलन पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। और लिखा है, हर समय हर प्रकार से पवित्र आत्मा में प्रार्थना
प्रार्थना और विनती करते रहो, इससे लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। तो पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? पावर। किसके ऊपर? डीमंस के ऊपर। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया क्या हो गई? इनमें फंस गई, जिसके ऊपर मैं संडे को बात करूंगा। पवित्र आत्मा का प्रचार, यह है तीसरा। क्यों? ये लास्ट है, उसके बाद समाप्त करूंगा। पवित्र आत्मा का प्रचार क्यों? कलीसिया में पवित्र आत्मा का अगर प्रचार नहीं तो उसका अपमान है। कैसे? रख रहा हूं, लिखा है 4:11, इफिसियों 4:11, कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कहां और किसके द्वारा? कहां दिया? चर्च में। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। रखूंगा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे ढोल तक ना बढ़ जाए। वचन 14, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विदा चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों के उपदेश की हर एक बयार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। वचन 15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में से जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। वचन 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से साथ मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वे उसमें प्रेम में उन्नति करते जाए। वचन 17, इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से उसमें ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उसमें अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन को कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वचन 19, सुनकर लुचपन लग गए, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करते, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाए। तीसरा पॉइंट कौन सा है? पवित्र आत्मा का प्रचार। क्यों? ताकि तुमको कलीसिया को प्रचार करे, ऐसी शिक्षा नहीं पाए। वचन 21, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। किसकी? पवित्र आत्मा की और यीशु की, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आपको किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने। वचन 22 के तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। लिखा है नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया। अब इसको देखो, वचन 30, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गए। तो पवित्र आत्मा को शौकित कब करते हैं? निर्जला जी, नाथन साहब, रेखा जी और जितने लोग, लोकेश भाई और आप लोग, उषा शर्मा जी और जितने भी हैं, अपना क्या नाम है, सिद्धार्थ, श्रीकांत जी, आप सभी पवित्र आत्मा को शौकित कब करते हैं? जब परमेश्वर की टीचिंग को आप नहीं लेते हैं। वाह, ये है कॉन्टेक्स्ट। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। जब पवित्र आत्मा की शिक्षा को आप नहीं लेते हैं, नहीं सुनते, नहीं लेकर चलते हैं, पवित्र आत्मा कहता है मेरा अपमान हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे शोकित किया जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? कैसा लगा?